हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया से आप लोग का एग्जाम जाए। एनडीए 2025 का जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड का इशू है, डाउनलोड नहीं हुआ। हालांकि इस पर मैंने वीडियो कर दिया था, वापस से उसको क्लियरफाई कर दूं। जिसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया अब नहीं आएगा। क्यों? उसका रीज़न है, देखिए जो फॉर्म भरा गया यूपीएससी एनडीए का, वो 2 स्टेप फॉर्म भरा गया। पहला आपका एक कॉमन फॉर्म था सीएफ करके, और दूसरा पार्ट उसका था वो एनडीए स्पेसिफिक था। यानी एक कॉमन डिटेल आपको लिया गया पहले फॉर्म के अंदर, जहां पे आपकी पूरी जानकारी ली गई। सेकेंड फॉर्म के अंदर आपका स्पेसिफिक एनडीए का फॉर्म भरा गया, जहां पे एग्जाम सेंटर आपका क्या चॉइस है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो ज़्यादातर बच्चे जिनका एडमिट कार्ड है उन सभी की मैं बात करूंगा। तो सेकेंड फॉर्म यानी जो सेकेंड पार्ट था वो आप लोगों ने नहीं फिल किया। ये अभी मैंने फॉर्मूला की क्लास लगाया था, उसी में लाइव क्लास में मैंने यूपीएससी को कॉल किया था। तो उन्होंने मुझसे नंबर पूछा, मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है। फिर हमने नंबर बताया तो उन्होंने ओटीपी दिया। एक बच्चे ने ओटीपी दिया, तो उससे हमने चेक किया प्रॉपर तरीके से। उसने ये बताया कि भैया पार्ट जो पेपर पार्ट 2 था या पेपर सेकेंड था या कह दीजिए पार्ट 2 था फॉर्म का, वो नहीं भरा गया सही से। तो ये रीजन था जो कि रिजेक्ट हुआ फॉर्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज, अब हम बात करते हैं जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों का क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा चीज है। आपका एग्जाम यूपीएससी एनडीए ले रहा है, यूपीएससी ले रहा है, इतनी बात काफी है समझने के लिए। पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और जो कट ऑफ वगैरह होता है बहुत हाई भी नहीं होता, यानी आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं मचानी है। सबसे पहले आप अपने एग्जाम के पैटर्न को समझिए। हालांकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या चीजें होगी, लेकिन फिर भी एक बार आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाओगे, पहले उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। आप अपना एडमिट कार्ड रख लेना बेटा। आप एक, हालांकि पेन वगैरह वहां देना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप अपना एक पेन रख लेना, बाल पॉइंट पेन या लिखो फिको यूज एंड थ्रो वाला 3 रुपए वाला जो आता है वो रख लेंगे, ज्यादा सही रहता है। बढ़िया चलती भी है, स्मूथ होता है, ठीक है। उस पर हमें प्रैक्टिस भी होती है। तो एक ब्लू और ब्लैक पेन ले लेना बाबू। आप पेंसिल चाहो तो पेंसिल भी रख सकते हो साथ में, बट ओएमआर उससे मत फिल करना, पेंसिल से। ये गलती मत करना, ठीक है। इरेज हो जाता है पेंसिल, इसलिए। और आप सभी लोग अपना पानी का बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट बॉटल रहेगा वो साथ में रख लेना। हैंकी एक जरूर रख लेना, क्योंकि वहां पे पसीना होना, क्योंकि सेंटर किस जगह पे गया आपको एग्जैक्ट नहीं पता और गर्मी उमस चल रही है, ठीक है। तो हैंकी वगैरह ये सब चीजें आप रख लेना प्रॉपर तरीके से। और अच्छे से ड्रेसअप होके जाना। अच्छे से ड्रेसअप का मतलब सूट पूट नहीं, ऐसा बिल्कुल रिलैक्स मोड वाला जो भी हो, खासकर लोअर और हाफ टी शर्ट हो। इससे बेस्ट कपड़ा कुछ नहीं हो सकता आपके एग्जाम में बैठने का, ठीक है। ये हो जाएगा। आप आधार कार्ड साथ में रख लेंगे। ये सारी चीजें लेकर जाओगे, एंट्री मिलेगा आपको। फिर 1-1.5 घंटा पहले आप वहां जाके बैठे रहोगे, जो कि बोर होते हो। उस वक्त कोशिश ये करना आप सो जाओ, मतलब रेस्ट कर लो हेड डाउन करके। थोड़ी देर तक किसी से ज्यादा बातचीत ना हो, दीवार की तरफ देखना, दीवार की तरफ। कुछ करना चाह रहे हो उस वक्त आप करो, लेकिन अपने दिमाग में एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा मत सोचना उस वक्त तक, ओके। फिर जब पेपर आपके हाथ में एक बार आ जाएगा, फिर आपका टेंशन खत्म हो जाता है। अभी टेंशन होता है। अब पेपर 1 जैसा भी जाता है, पेपर 2 मन से देना। बहुत सारे बच्चों का पेपर 1 थोड़ा सा भी डाउन जाता है, उनको डाउट हो जाता होगा कि नहीं होगा। वो इफेक्ट डालता पेपर 2 पे। तो पेपर 1 जैसा भी जाएगा उसका टेंशन मत लेना आप, क्योंकि आपको पेपर 1 में 75 नंबर ही लाने सिर्फ, और इतनी बुरी स्थिति किसी की नहीं होती। अंदाजा भी लगा के तो उतना सही हो जाता कई बार। तो आपको पेपर 2 बिल्कुल एकदम जी जान से देना, अच्छे से देना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पेपर आपका होता कैसे, किस लेवल का आएगा, ये सारी चीजें देखते हैं। देखिए जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका मैथ आएगा, सबको पता है। पेपर 2 के अंदर क्या आएगा? तो पेपर 2 के अंदर आपका सबसे हाई वेटेज आता है इंग्लिश, फिर आता है आपका फिजिक्स, फिर आता है आपका जियोग्राफी, फिर आता है आपका हिस्ट्री, फिर आता है आपका केमिस्ट्री, और फिर होता है आपका बायो और करेंट अफेयर। ये आपके होते हैं सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। पेपर आपका कितने नंबर का है? 900 नंबर का। ध्यान सुनेंगे, पेपर आपका 900 नंबर का है। 900 नंबर में से कट ऑफ कितना जाएगा? तो कट ऑफ आपके सिलेक्शन के लिए आपको 350 प्लस लाना है। मैं नहीं कह रहा इतना ही जाएगा, 315-20 आराम से सेफ है, बट आप 350 मान के चलेंगे। मान लीजिएगा कि आपकी बार कट ऑफ बढ़ेगा, ऐसा आप मान के चलना। इससे नीचे कोई गुंजाइश ना हो, मैं पहले बता दूं। 350 आपको लाना 900 में से। क्या बहुत मुश्किल है? नहीं। ये मुश्किल तब हो जाता है जब आप 900 का 900 करने की कोशिश करते हो। क्यों? अब मान लीजिए 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर 1 में, और 2.5 घंटे यहां भी मिलेगा। 2.5 घंटे के अंदर मैथ में 120 क्वेश्चन आएगा, जो कि 300 नंबर का होगा। कितने में? 2.5 आर में, 2.5 घंटे के अंदर।
अब 2.5 घंटे के अंदर आप 300 के 3 क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, गलत बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आप आधा सॉल्व करोगे, आधा अंदाजा लगा के आगे बढ़ोगे, जो कि बहुत गलत चीज होती है। तो आप एक काम करो ना कि आप मैथ में पूरा करो ही मत, आप 1-2 चैप्टर पहले से मान के चलो मुझे छोड़ना है, आप उसको छोड़ के तो आप टारगेट रखो कि मैथ में 300 तो नहीं ला सकता मैं किसी कीमत पे, ये चीज आप अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 200 करूं, कोशिश करूंगा, मैं नहीं करूंगा कि 200 आप कर लोगे, कोशिश करेंगे 200। चलिए 150 तो आप कम से कम कर ही सकते हो, हाँ या ना, 150 बहुत आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश कितने नंबर का आएगा आपका, ये आपका आ जाता है 200 नंबर का, 200 का इंग्लिश आएगा, 100 का फिजिक्स आएगा, लगभग 100 के आसपास ज्योग्राफी भी आ जा रहा है, हालांकि 90 96 बोल दो, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। चलिए हिस्ट्री आप मान के चलेगा 80 के आसपास, ये भी आपका 80 के आसपास आ जा रहा है, 70 के आसपास, ये 60 के आसपास, ये भी 60, ऐसा कुछ, ये थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। तो मैं इधर नीचे पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखूंगा। अगर आप इन सभी को काउंट करें तो कितने नंबर हो गए आपके पास, 200, एक 300, एक 400, 400, और ये हो जाएगा आपके पास 500, 550, 550 सिर्फ और सिर्फ हम इतने सब्जेक्ट से कवर कर लिए। आप बायोलॉजी करंट अफेयर पढ़ो ही मत, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। 550 ये आपका पेपर है और 300 का ये, यानी कि 750 पेपर करने की अभी भी संभावना आपके पास है, जिसमें से आपने बोला चलिए मैथ से तो हम 150 ही कर पाए। अब बताइए इंग्लिश से कितना कर पाएंगे, तो इंग्लिश से बाबू 100 नंबर बिल्कुल आराम से आपका आ जाएगा। फिजिक्स की बात करेंगे 100 में से 80 आराम से आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में 100 में 100 आता है, ईजी पेपर आता है फिजिक्स का खासकर। ज्योग्राफी में 100 में से 80 बिल्कुल आराम से आ जाएगा। मान लीजिए पेपर सर टफ आ गया, हमसे नहीं हो पाया, तो 60 तो लेके चल सकते हो ना। हिस्ट्री में 80 में से 60 आ जाएगा, हिस्ट्री थोड़ी सी आसान हो जाती है ज्योग्राफी के मुकाबले, ठीक है। अब सिर्फ इतना कर लिया, आप केमिस्ट्री छोड़ दिए, बायोलॉजी छोड़ दिए, करंट अफेयर छोड़ दिए, आप नहीं कर पाए, तो भी आपका स्कोर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, 80, 200, 300, ये 300 नंबर, और ये हो गया आपका 150 नंबर, यानी 450 नंबर अचीव करने वाला। मैं नहीं कह रहा हूं 450 नंबर है आपको पूरा लाना, पूरा नहीं लाना, इंग्लिश में से सिर्फ 50% लाना, 200 में से 100 ही नंबर लाना है, ला सकते ना। तो अगर आप देखोगे अचीवेबल क्या क्या है, तो बिल्कुल 450, 500 नंबर अचीव किया जा सकता है। मैथ में 300 का पेपर है, 150 नंबर तो हम ला ही सकते हैं। मान लीजिए बहुत बुरा जाएगा, 100 लाओगे, 100 लेते आओगे, तो यहां से कोशिश करना केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाओ, फिर जिस लेवल पे आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी वो आपको पता होगा। तो कहने का मतलब आप 450, 500 बहुत आराम से स्कोर प्लान करके जा सकते हो। अब इससे ज्यादा नहीं सोचना होता, क्योंकि अब ज्यादा आप सोच लेते हो ना तो दिमाग में टेंशन आता है, फिर आप गलत करने की तरफ जाते हो बहुत ज्यादा। होता क्या है, आप क्वेश्चन को आधा पढ़े, आप सोच रहे कि अभी जल्दी जल्दी और क्वेश्चन करना मुझे, आधा जो कि एक लाइन और आगे सॉल्व हो जाता है वो आप अंदाजा लगाने लगते हो, फिर 2 ऑप्शन पे आते हो अंदाजा लगाए, मतलब आपने बिल्कुल 80% क्वेश्चन सॉल्व किया, 20% के लिए अंदाजा लगाए, तो ये गलत तरीका होता है, ठीक है। अगर छोड़ो तो पूरा छोड़ो और आइडिया लग जाता है कौन सा क्वेश्चन हमसे लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, ओके। तो ये आपको रहना चाहिए कि हमें जो टारगेट लेके चलना है वो आपको टारगेट लेके चलना 500 का, ये 900 का टारगेट नहीं रखना है, ठीक है। जो भी बच्चे 900 का टारगेट रख रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको टारगेट सिर्फ और सिर्फ 500 का ही रखना है। इस 500 में से खूब गलत करोगे, छोड़ोगे, 450 पे आ जाओगे। मान लो सिर्फ इतना ऊपर ऊपर कर लिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी करंट अफेयर सब छोड़ दिए, 450 नंबर तो बिल्कुल आपके हद में है, इतना तो बिल्कुल आराम से प्यार मोहब्बत से हो जाएगा। खूब गलत करोगे, नीचे आओगे तो भी 350 प्लस ही रहोगे आप। यानी जो हमारा टारगेट था शुरू में कि 350 मुझे लाना है, ये बिल्कुल अचीव हो सकता है और ये रिलैक्स मोड से हो सकता है, इसके लिए परेशान नहीं होना। जितना आप परेशान होगे उतना डाउन जाओगे नीचे, तो परेशान आपको नहीं होना, ये चीज ध्यान रखेंगे, ओके। आपको टारगेट रखना कितने, 500 नंबर का, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। उसका ये भी चीज है कि मैथमेटिक्स में अब लास्ट टाइम है, आप सोच रहे हो पूरा मैथ पढ़ ले, उससे अच्छा ये है कि जो चैप्टर आपका वीक है आप उसको छोड़ ही दो, जो स्ट्रांग उसको पढ़ लो, वीक वाले का फॉर्मूला वगैरह देख लेना। छोड़ने का चैप्टर अगर एनडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स, जो कि लेंदी बन जाता है कई बार, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस को हटा देंगे, बाकी क्वार्टाइल वगैरह आ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हल्का सा जाता है, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप उसको छोड़ सकते हो चाहो तो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चे जो फेस करते हैं वही मैं बता रहा हूं आपको, वो भी आप छोड़ सकते हो। ये मैथमेटिक्स में आप छोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स में 150 नंबर आपको टारगेट करना है
और ये भी कई बार इतना आसान नहीं होता है। अब 150 नंबर टारगेट तभी आसानी से हो सकता है, इजिली आसानी से 150 नंबर तभी पाया जा सकता है बाबू, जब आप कुछ ट्रिक्स लगाओ। ट्रिक्स किस में? देखो ट्रिक्स के चैप्टर फिक्स है, सब में ट्रिक नहीं लगता पूरे मैथ में। आप ट्रिक लगाइए ट्रिग्नो में। ट्रिग्नो में ट्रिक कैसा लगता है? एंगल रख देना, एंगल रख देना, किसी को कुछ मान लेना, ये होता है। दूसरा जो ट्रिक का है 2D हो गया आपका, वेक्टर हो गया, 3D हो गया। ये भी यहां पे भी ट्रिक लगने की संभावना होती है ऑप्शन वगैरह से, ऑप्शन से लगता है। जैसे 3D हो गया, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन सी हो, वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ऑप्शन से अप्रोच कर सकते थोड़ा सा। 2D में हो गया, पॉइंट वगैरह निकालना, सेटिस्फाई करा लेते इक्वेशन वगैरह को ना। चौथा, पांचवा देखेंगे जो ट्रिक वाले होते हैं, इन सभी में आपका इसके बाद जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात हो गया, जहां पे आप सभी का रूट वगैरह मूल वगैरह पूछता तो मूल रख देते हैं। छठा हो गया आपके पास सीक्वेंस सीरीज, अनुक्रम श्रेणी, जहां पे एपीजीपी एचपी मानना होता है, एपीजीपी अपने तरफ से श्रृंखला मान लिए। सातवां हो गया आपका डिटर्मिनेंट, सारणिक, यहां पे कोई सारणिक दे रखा है, एबीसी का वैल्यू मान लीजिए, जो भी वेरिएबल है। ये हो गया ट्रिक वाले। अब मैट्रिसेस में ज्यादा ट्रिक नहीं लगेगा, कैलकुलस में ज्यादा ट्रिक नहीं लगेगा, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ट्रिक नहीं लगेगा। तो उनमें नहीं लग सकता तो आप लगा ही नहीं सकते। जिनमें लग सकता कम से कम उसमें आप कोशिश करें कि ट्रिक लगाएं, और इसी से आराम से 150 आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप 300 के लिए जाते हो मैथ में, आप कहते हैं मैं 300 में 300 करूंगा, यहां प्रॉब्लम होता है, फिर आपका पेपर खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। आप 300 में से आप टारगेट रखो कि आप 200 प्लस कैसे भी लाओगे, ये किसी कीमत पे लाना, वो कट पिट के आपका 150 पे आ जाता है। ये होता तरीका सिलेक्शन का। मैंने भी बहुत एग्जाम दिए यूपीएससी की खासकर, तो वो फीलिंग है मेरे साथ, मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे इन सभी सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश मेरे हिसाब से 200 में से 100 नंबर बच्चे ला देते हैं, ये नॉर्मल चीज है, कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। फिजिक्स 100 में से 80 लाना आसान है? नहीं सर, फिजिक्स तो टफ होता है ना भाई। एयरफोर्स नेवी के फिजिक्स स्थायी होते हैं, इसके ईजी होते हैं। यहाँ पे टाइम भी आपको फिजिक्स में अच्छा खासा मिल जाता है, आप नीचे के सब्जेक्ट छोड़ रहे हो। आपकी ज्योग्राफी आराम से स्कोरेबल होता है, हिस्ट्री आपका हो गया, आप हिस्ट्री नहीं कर पा रहे, केमिस्ट्री कर लो, बायोलॉजी कर लो, जो भी आपको सही लगे आप इधर से कर लीजिए। तो आराम से बिल्कुल आपका 900 का पेपर 500 टारगेट रख के आप 450 भी करके आओगे तो भी आपका 350 पे सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये मैं सही की बात कर रहा हूं, निगेटिव मार्किंग जितनी कम होगी उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? बात समझ में आई? अब प्रॉब्लम यहां पे एक और आती बच्चों के दिमाग में, आपके दिमाग में भी शायद चल रही होगी कि सर एक बात बताओ, सब कुछ तो ठीक है, यहां पे तो सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, इसका क्या? अगर आप कह रहे हो मुझसे कि आप ये छोड़ दीजिए, कौन कौन सा, केमिस्ट्री बायोलॉजी करंट अफेयर छोड़ दीजिए या बायोलॉजी करंट अफेयर छोड़ दीजिए, इसमें फेल हो गया तो हाँ सेक्शनल कट ऑफ होता, बिल्कुल सही बात है। उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो देखिए एनडीए कहता है कि हम सेक्शनल कट ऑफ रखते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ोगे, देखो एनडीए के हिसाब से आपके एग्जाम में 2 ही सब्जेक्ट है, एक मैथ है बाबू और एक जीएटी है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है। सर इंग्लिश नहीं इसके अंदर? नहीं, इंग्लिश नहीं है, फिजिक्स, ये लोग सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री भी इसका सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं, वो इनके पार्ट है। तो इसमें अलग पास होना जरूरी, इसमें अलग पास होना जरूरी है। इंग्लिश में पास होना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर लाना जरूरी, बिल्कुल भी नहीं। आप 200 में से 0 लाइए, 200 में से 0 लाइए, बाकी सब 400 लेते आइए, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो पूरे जीएटी में लाना है, कितना लाना है? मैथ में आपको 300 का पेपर होता है, 300 में से 75 लाना जरूरी है मिनिमम, इतना लाना जरूरी है। और जीएटी में 150 लाना जरूरी है 600 में से, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखेंगे, मिनिमम क्राइटेरिया आप बोल दो 25%, ठीक है? 25% आपको लाना जरूरी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। आप फिजिक्स में एक भी नहीं सही करते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं मना किया आपको, लेकिन ओवरऑल आपका 150 नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सेक्शनल कट ऑफ की कहानी है। ऐसा नहीं कि आपको सभी सब्जेक्ट में लाना, मैथ में आपको 75 नंबर लाना है, जीएटी में आपका 150 लाना है। यदि मैथ में आपका 74 आ गया और जीएटी में आपका 400 आ गया, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां 75 होना जरूरी है। ऐसे यहां पे 149 आ गया, 149 नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्लियर है? समझ गए बात सभी लोग? अभी भी कुछ डाउट हो एग्जाम को लेके, एडमिट कार्ड को लेके, एडमिट कार्ड का इशू मैंने बता दिया, अब उसको लेके परेशान नहीं होंगे ज्यादा। अगर कोई भी आपको लास्ट टाइम डाउट हो, कुछ परेशानी हो रही है सेंटर को लेके या कोई चीज को लेके, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अपने एग्जाम के एंड होने तक। कल तक इस नंबर को मैं अपने पास रखूंगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ व्हाट्सअप कॉल होता है, इस पे सिर्फ व्हाट्सअप कॉल होगा, इस पे नॉर्मल कॉल नहीं होगा। ये आपका
ऑफिस का नंबर जो मेरे पास ही रहेगा। तो आज से 24 आवर तक यानी कल तक मैं अपने पास रखूंगा। आप जब एग्जाम देके घर तक आ जाओगे तब तक, ठीक है। मंडे से नंबर फिर से हटा दूंगा अपने पास से। तो आप सब लोग इस पर कॉल करके कभी भी मुझसे बात करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, एनडी एग्जाम से रिलेटेड। पहले बता दूं, रश मत करना। एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे आप लोग कॉल मत करना। आप लोगों की क्लासेस वगैरह मैराथन वगैरह फिर जैसे इंडिया का हुआ वैसे आप लोग का भी स्टार्ट है मंडे से, उसकी मैं प्लानिंग शेयर कर दूंगा संडे को। बट फिलहाल एनडीए वाले बच्चों के लिए ये नंबर ओपन किया गया है, ठीक है। आप लोग इस पर कॉल करके कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो एनडीए एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। बात समझ में आई? ये नंबर आप लोगों के लिए ओपन हो चुका है 9971818389। याद रखना ये व्हाट्सअप कॉल नंबर है, ये आपका नॉर्मल नंबर नहीं है पहले, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या करना है। अब लास्ट टाइम जाते जाते एक चीज करना, टेंशन मत लेना। अगर आप टेंशन लोगे ना तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि एक नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है एग्जाम से एक रात पहले, वो होती फीवर आना जो बच्चों के अंदर। अगर आप बहुत सोचोगे ना फीवर आ जाएगा आपको, फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा। लूज मोशन होना, पेट खराब होना जिसको आप बोल सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। आप अभी ना टेंशन ज्यादा लेके देखो, 1 घंटे के अंदर आप दिन भर में 10 बार बाथरूम जाओगे, ऐसा ये होता ही होता है। ये मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे, हेल्थ वाइज कमजोर हो जाओगे, कल का पेपर खराब हो जाएगा। सबसे अच्छा 2 लोगों की बात याद रखो, एक महेंद्र सिंह धोनी जी की और एक कृष्ण जी की। धोनी साहब से पूछा गया कि एक बात बताओ, जब फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल था ओडीआई का, एक रात पहले आप क्या सोच रहे थे, मतलब आपके दिमाग में टेंशन था? तो उन्होंने एक चीज बोली जो मुझे हमेशा याद रहती है और आप लोग को बताता हूँ। उन्होंने बोला देखो, अगर मैं साल भर खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया, अच्छे से प्लानिंग के साथ खेलते आए हैं, तो कल भी वही करेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब अगर अच्छा खेले तो एक रात में बिगड़ने वाला नहीं, कल अच्छा ही खेलेंगे। और अगर 1 साल तक अच्छा नहीं खेले हैं तो एक रात में कुछ नया नहीं सीख लेंगे कि कल अच्छा खेल जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक रात से। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर आराम से सो। सेम सिचुएशन आपके कृष्ण भगवान जी पहले कह चुके कि आप फल की चिंता मत करो, कर्म करो। यदि आप कर्म से ज्यादा फल की चिंता करने लगे कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा। फिर आपका जो अभी का काम है वो छूट जाएगा। अभी का काम क्या? आपका रिवीजन करना। आप जिस भी कोचिंग में जहां भी पढ़े, जिस भी टीचर से पढ़े, आपके पास जो भी नोट्स है उसको वापस रिवाइज करना। नया नोट्स, नया चैप्टर, नया टीचर नहीं पकड़ना आज रात के लिए, ठीक है। बिल्कुल कतई मत करना। कोई टीचर आपको बोले मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, 10 ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पेपर लीक है, मत देखना। नए टीचर, नए कोचिंग की तरफ लास्ट टाइम पे मत जाना। अगर आप सिलेक्शन करना चाह रहे हो, अपने नोट्स को रिवाइज करना जहां भी आप पढ़े, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सेकेंड चीज, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर सोचते हो तो आप अपना हेल्थ को प्रॉब्लम में डालोगे, आपको नींद नहीं आएगी और कल पेपर में नींद आ जाएगी। सबसे पहले इस चीज से थोड़ा सा बचेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी जरूरत होगी, कोई बात होगी, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये नंबर आप लोगों के लिए इंडिया के लिए ओपन है, 1 दिन के लिए, कल तक के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी से। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको स्ट्रेटेजी कैसे रखनी, 900 नंबर में से हमें 500 ला के रखना, कोशिश करनी 450 बिल्कुल करके आना है, और 350 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सब कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं। अब तो आपको बता दिया कौन से सब्जेक्ट से कितना आपको टारगेट रखना है और कैसे वो अचीव हो सकता है। मिलते हैं फिर आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और